कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ मुद्दा है? आज चरखी दादरी में आए हैं और आप जैसे जानते हैं कि हमारे ज़िला के अध्यक्ष है सुनील जी और हमारे विधायक हैं आदरणीय उम्मीद पतुवास जी। आज मैं जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार ने आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो जीएसटी घटाने का फैसला लिया है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो टैक्स घटाने का जिक्र किया था, 1 महीने के अंदर अंदर ही उस पर अमल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 सितंबर 2025 को हुई, उसमें जो फैसले लिए गए, जिस तरीके से कि जो जीएसटी की दर है वो काफ़ी कम करके जो आम नागरिक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। ये जो सुधार जीएसटी के अंदर किया है, ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित देश होना चाहिए हमारा और आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसकी एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश लोगों को देने का काम किया है, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी के लिए जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से उस स्वदेशी का आज असर देखने को मिल रहा है कि लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका एक बहुत असर लोगों में जाता है। जब स्वदेशी चीज़ें हम अपनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर देश बनेगा। और जिस तरीके से जो जीएसटी जो काउंसिल के अंदर जो निर्णय लिए गए हैं, उसमें हम देखते हैं कि पहले अब जो मानक जो दरें रहेगी जीएसटी की, वो 5% और 18% की रहेगी। यानी जो 28% थी, 12% थी, उसको घटा करके 5% और 18% करने का काम किया है। केवल और केवल जो अहितकारी, जिसको हम कहेंगे कि जिस तरीके से तंबाकू है, जिस तरीके से कोई जो पैक्ड जूस है जो सेहत को लिए हानिकारक है, उसके ऊपर उनको निरुत्साहित करने के लिए उसका टैक्स जो है उस पर 40% रखा गया है, बाकी सब पे कम किया गया है। ये टैक्स जो है लोगों का बोझ कम करने का काम करेगा और कई जगह पे जो सेस है उसको भी समाप्त करने का काम किया है। चाहे कपड़े की बात हो, उर्वरकों की बात हो, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पंजीकरण को, प्रक्रिया को भी बड़ा सरल बनाया गया है, जिससे इसमें जो कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर ही स्वचालित यानी ऑटोमेटिक उनका पंजीकरण हो जाएगा। और जो एक सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित सीमा के अंदर प्रोविजनल रिफंड करना जो है वो संभव हो पाएगा। पहले व्यापारियों को भी काफ़ी दिक्कत परेशानी इसमें आती थी। और हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुरोध पे जो हमारे जो फसल प्रबंधन के लिए जो अवशेष होते हैं उसके प्रबंधन के लिए जो उपकरण है उस पे भी जीएसटी दरों को जो है बहुत कम रखा गया है, जिससे किसानों के लिए जो उपकरण है वो सस्ते उपलब्ध होंगे। और जीएसटी परिषद के अंदर जिस तरीके से दूध और पनीर वगैरह है उस पर तो 0 कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन, सूखे मेवे है उस पर भी घटा करके
ये 12% से 5% जो टैक्स जो किया गया है, जिससे पौष्टिक भोजन भी मिलेगा और महंगाई जो है कम होगी। आम लोगों पे इसकी महंगाई की मार जो है वो कम पड़ेगी। इसी तरीके से जो जीएसटी परिषद के अंदर जो सिंचाई है, जुताई है, मशीनरी जैसे कृषि उपकरण है, उनकी भी दरों के अंदर 12% से घटा करके 5% का निर्णय लिया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जिससे हमारे जो कृषक है, किसान है, उनको इस बात का जो है लाभ मिलेगा। चाहे वो कीटनाशक है, चाहे वो खाद है, अमोनिया है और नाइट्रिक एसिड है, इस पे भी अब 5% ही जीएसटी जो है वो लागू होगी, जिससे कृषि के ऊपर खर्चा हमारा जो है वो कम होगा, किसान की लागत उस पर कम होगी। मैं जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पुर्जों पर भी जीएसटी दरों के अंदर कम रखने का फैसला किया, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें 18 सीसी के इंजन जो है वाले ट्रैक्टरों को जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया है। इससे जो ट्रैक्टर के अंदर कीमत कम होगी। हमारे किसान भाई जो ट्रैक्टर खरीदते हैं उसमें 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तक की भी ट्रैक्टरों के अंदर उसकी कीमत जो है वो कम होगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। यह प्रगतिशील किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा और उसके लिए काफ़ी लाभदायक जो है होगा। इसी तरीके से जो हमारी सौर ऊर्जा है, उपकरण है, उस पर भी जीएसटी 10% से घटा करके 5% कर, जिससे जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो घरों के ऊपर जो सौर ऊर्जा लगाई जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के जो छोटे उपभोक्ता है उनको तो बिल्कुल एक तरीके से 2 किलोवाट तक की जो है वो फ्री उपलब्ध जो है वो सरकार की तरफ से कराई जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और उसको बकाया राशि जो है स्टेट गवर्नमेंट देने का काम करती है, तो उसके अंदर भी अब इसमें राहत मिलेगा। वस्त्र उद्योग को में भी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों को युक्ति संगत जो है वो बनाया गया है। जैसे धागे, कपड़े, प्रमुख कपड़ा और इनपुट्स जिन पे 12% जीएसटी लगता था उन पर 5% लगेगा। सिलाई मशीन है, उस पर भी जीएसटी 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से उत्पादन में जो है काफ़ी कमी, उत्पादन लागत में काफ़ी कमी आएगी, जिससे जो छोटे मोटे जो मध्यम उद्यम है वो मजबूत होंगे और रोज़गार के साधन जो है वो ज़्यादा पैदा होंगे। तो इस तरीके से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम मैं इसको कहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है, और ख़ासकर जो आम जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स जो है बहुत कम किया गया है। ख़ासकर जो हमारी जो दवाइयाँ हैं उसके ऊपर तो 0% जो है किया गया है, जिससे लोगों का इलाज जो है वो सस्ता होगा, उसके ऊपर खर्च जो है वो कम आएगा। और कई चीज़ों के ऊपर जो स्वास्थ्य के हमारे उपकरण हैं उस पर भी जीएसटी घटा करके जो है वो 5% तक किया गया है। जैसे चाहे ग्लूकोमीटर है, चाहे डायग्नोस्टिक किट है, इनके ऊपर भी जीएसटी घटाया गया है। इसी तरीके से हमारा जो जीवन बीमा है, LIC है, उसके ऊपर भी टैक्स जो उस पर 0% जो है वो किया गया है। छोटी कारों में पेट्रोल जो 12 सीसी तक थी और डीजल की 15 सीसी तक की इंजन वाली कारों पर जीएसटी 28% से घटा करके 18% किया गया है, जिससे में उपभोक्ताओं को लागत कम में वह उपलब्ध होगी। और जिस तरीके से सीमेंट है उसके ऊपर भी 28% से घटा करके 18% कर दिया है, जिससे जो लागत है, निर्माण जो कार्य है, घरों को लोगों का जो घर बनाना है उस पर भी लागत जो है कम आएगी, सस्ता जो है हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके का ये निर्णय लिया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, जिन्होंने आम लोगों के
कोई तरफ देखते हुए और उनको एक बहुत बड़ी राहत देने का काम जो है वो किया गया है, जिससे हमारे व्यापारियों को भी, आम लोगों को भी काफ़ी राहत जो है वो मिलेगी। जीएसटी 8 साल तक जीएसटी 8 साल के बाद कम किया गया। क्या बिहार चुनाव को देखकर ये फैसला लिया गया है कि जनता से पहले कर लेते रहे, अब जब चुनाव नजदीक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक विजन के साथ चलती है। आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। हमारा ये सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनाव देख करके नहीं करती, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, 1 महीने के अंदर अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। आप देख सकते हैं हरियाणा के अंदर भी हमने जो कहा चुनावों के अंदर, उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। अनेक हमारे जो संकल्प पत्र के अंदर जो चीज़ें थी, चाहे वो नौकरियां देने की बात थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही घर बैठे हुए बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। हमारे पड़ोस के अंदर पंजाब है, उन्होंने चुनाव में कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने नहीं किया। हमारा पहले ही साल के अंदर हमने 5000 करोड़ का प्रावधान रख करके, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अभी जो 25 सितंबर को जन्मदिन आएगा, और उनका जो मूल मंत्र है अंत्योदय, हम अंत्योदय से शुरुआत करने का काम करेंगे। और हम पहले चरण के अंदर जो 1 लाख रुपए तक की इनकम हमारी जो बहनों की है, उनको 25 सितंबर से ही 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके खाते में भेजने का काम करेंगे। पोर्टल हम ओपन करने जा रहे हैं पहले ही साल के अंदर। तो चुनाव आ रहे हैं, या चुनाव को लेकर के केवल वोट की खातर जो है, ये कांग्रेस की कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कांग्रेस पे जीएसटी उन्होंने लागू किया है। किसने? कांग्रेस सरकार। यूपीए सरकार में जिस तरीके से जो लोगों के ऊपर कर का बोझ था, और आज आप कंपैरिजन करके देखें, मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा कि उससे हमने जीरो, कई काफ़ी जगह तो जीरो करने का काम किया है, और कई जगह पे 1/3 तक करने का काम किया है। तो इस तरीके से लोगों के ऊपर एक बोझ जो है कर का, वो कम करने का काम किया। एक जो विजन, आज जो हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश की अगर हम देखेंगे तो एक छोटा राज्य होते हुए भी हमें टैक्स कलेक्शन के अंदर 5वें स्थान पे थे पीछे। ट्रांसपेरेंसी से यहाँ कार्य होते हैं, और एक सिस्टम के तहत लोगों को राहत देने का काम भी करते हैं, और स्टेट कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता भी साथ साथ लगातार करते हैं। अनिल विज ने थोड़े दिन पहले ट्वीट भी किया था कि अम्बाला में भाजपा समांतर रूप से चल रही है, और एक दिन पहले ये बोल रहे हैं कि अगर उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो हरियाणा की तकदीर बदलनी है। कुछ ना कुछ देखिए, हमारे बहुत ही सीनियर नेता है, उसके बारे में आप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने स्पष्ट खुद ही कर दिया था कि एक जो लगाव उनका, वो बहुत लंबे समय से लगातार 7 बार के विधायक है। उन्होंने कहा कि हमने एक लोगों से, मैं लोगों के लिए मैं जो है डायरेक्ट जुड़ने की बात जो थी उन्होंने कही है। बाकी उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, कोई नाराज़गी किसी से नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री अगर बनाते हैं तो यानी कि मुख्यमंत्री बदल, भारतीय जनता पार्टी है ये, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि केवल एक कोई परिवार का आदमी कोई बनेगा। जहाँ यहाँ कोई सोच भी नहीं रखता वो भी बन सकता है। आज आदरणीय नायब सैनी जी जो एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, कोई सोच नहीं सकता, वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जो एक साधारण घर से आकर के इस देश का नेतृत्व करने का काम जो है वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, प्रजातंत्र जो है हमारे विजन पार्टी भी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है कि वीरेंद्र सिंह रिटायर हो जाएं, विपक्ष का नेता तो मैं। अब वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन आज अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट है। कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है। अब जैसे आपने कहा कोई वीरेंद्र जी का भी अलग से बन गया होगा और कोई और भी बन गया होगा। तो अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी है वो। ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बन पा रहे, ना कोई और बन पा रहे, कोई बड़ी नहीं पा रहे, वो फैसला ही नहीं ले पा रहे। अभी हरियाणा बाढ़ जैसे हालात हुए,
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया था कि 2-2 रुपये के चेक बांटे थे पहले, और इस बार किसानों को क्या मिलेगा कोई स्पष्ट नहीं। अब स्पष्ट उनको नहीं हो सकता वो, क्योंकि उनकी सोच जिस तरीके की है। हमने देखा था कि उनका कार्यकाल लगातार 10 साल तक रहा, और उन 10 सालों के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 2-2 रुपये के 1.5 रुपये के चेक देकर के जो किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रिकॉर्ड की चीज़ है कि उनके 10 सालों के अंदर 1058 करोड़ रुपए मुआवजा 10 सालों के अंदर दिया गया। हमारी सरकार के अंदर 15,469 करोड़ रुपए, यानी लगभग 15 गुना मुआवजा हमने लोगों को देने का काम किया है। डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में आज जो है मुआवजा भी जाता है, किसान निधि आती है वो भी जाती है, और जो किसान की फसल एमएसपी पे खरीद करने का काम, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो सारी की सारी फसल खरीद करने का काम करता है, और डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते के अंदर पैसा सीधा खातों में हो जाता है। वोट चोरी को लेके राहुल गांधी लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी। चोरी तो हुए हैं वोट, ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन इस बात पे उनको आत्मबंधन करना चाहिए कि वोट चोरी क्यों हुए हैं। वोट चोरी इसलिए हुए हैं कि उनके जो लगातार इस देश में भी, प्रदेश के अंदर भी जो लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, और उस समय में जो लोगों से वायदे किए, वो वायदे कर लेते थे कि हम ये करेंगे, लेकिन जब सरकार आ जाती थी तो उनको भूल करके और केवल ये पूंजीपतियों के साथ जाते थे। आज के जो सरकार है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय तक पर काम करती है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना की बात हो, आज हर जो गरीब से गरीब व्यक्ति उसको लाभ मिल रहा है। और ये केवल इन्होंने, इनकी जो कार्यकलाप रहे, किस तरीके से प्रदेश के जो खासकर जो वंचित वर्ग थे, पिछड़े थे, गरीब थे, किसान थे, उनको लूटने का काम इन्होंने किया। इसलिए वो वोट जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़ा हो गया। अब इसलिए इनको लगता है कि वोट हमारे चोरी हो गए, और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बार बार ये बात कह रहे हैं। इनको पता है कि आने वाले चुनाव बिहार के अंदर है, इनकी बुरी तरीके से हार होगी, इसलिए पहले ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए, फिर ये आरोप लगा देंगे, या तो ईवीएम की गड़बड़ कहेंगे, या यूँ कहेंगे तो हमारे वोट काट दिए थे। उनकी जो बात है वो अपने आप में कंट्रोवर्सी है। कभी तो कहते हैं कि वोट फर्जी वोट बना दिए, कभी कहते हैं वो काटे क्यों जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपने तरीके से वो कार्य करती है, और वो कोई भी अगर किसी का वोट गलत है तो वो काटा भी जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन किसी को हो तो वो अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है उसमें। सर, हरियाणा में जो रोड हैं वो बिल्कुल डैमेज हैं। पिछले दिनों आपने भी कुछ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में नोटिस, चार्जशीट भी किया था, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली के चलते ये रोड खराब हैं, या फिर सरकार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, हरियाणा के अंदर हमने विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम जून तक सारे के सारे पैच वर्क लगवाने का काम करेंगे। हमने वो लगवाए पैच वर्क, और जिस तरीके से जो 15,000 किलोमीटर जो डीएलपी पीरियड के अंदर थी उस एजेंसियों से लगवाए। हमने जिस एजेंसी ने जो 127 किलोमीटर थी 15,000 किलोमीटर में से जिन्होंने कार्य नहीं किए, उनकी बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने पैच वर्क लगाए। जो पुअर कंडीशन के अंदर जो 5,000 किलोमीटर हमारी जो रोड है वो थी, जिसमें से कुछ एक रोड ऐसी थी जिसके ऊपर पैच वर्क भी नहीं लगाए जा सकते थे, उनको हमने इस वर्क प्रोग्राम में ले लिए थे इस साल के। और 5,000 किलोमीटर ऐसी थी जो बिल्कुल सही थी। हमने क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बरसात आई, बरसात आने से कई बार जो है वो बरसात अगर जो रोड पे पानी खड़ा हो जाता है तो वहाँ रोड टूट जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी परसों ही माननीय सीएम साहब ने हिसार से ही जो पूरे हमारे जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है, और चाहे वो पीडब्ल्यूडी की रोड है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की है, चाहे यूएलबी की है, चाहे पंचायत विभाग की है, चाहे एचएसआईडी की है, चाहे एचएसवीपी की है,
वो सारी की सारी रोड, ऐसी रोड लगभग 9,410 किलोमीटर रोड है, जिसके ऊपर 4,827 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। हमने उनके टेंडर भी कर दिए हैं, उन पे कार्य शुरू भी कर दिए हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सारी कंप्लीट करने का काम करेंगे। सारी की सारी नया कारपेट करने का काम हम उस पर करेंगे। एनएच भी बिल्कुल खराब है, कई तो ऐसे हैं तो एनएच को जैसे आपको पता है कि एनएचआई डिपार्टमेंट देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम उस पर लिखने का काम करते हैं। जहाँ कोई खराब है तो उसको भी हम लिख करके उनको ठीक करवाएंगे। एक सर, यहाँ 2 साल से सेक्रेटरीट और जिला स्तरीय स्टेडियम का काम बड़ी धीमी से चल रहा है, अभी बजट का पचड़ा फंसा हुआ है, तो उसको लेके क्या रहेगा? देखो, पर्टिकुलर कोई चीज़ है तो मुझे वैसे ध्यान नहीं है, और हमारे जो विधायक जी ये बता सकते हैं। बाकी को अगर कोई ऐसी अगर कोई बात होगी तो हम क्या करके उसको स्पीड अप काम करवाएंगे। डेडलाइन से 1.5 साल के करीब ऊपर बीत चुका है। पर्टिकुलर केस का मुझे वैसे ध्यान नहीं, कौन सा क्या आप बात कर रहे हैं, तो कोई बात अगर कहेंगे तो मैं चेक करके बता सकता दोनों हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट है सर, स्टेडियम भी और लघु सचिवालय। कोई नहीं, उस पर करवा देंगे जल्दी, कोई जो भी होगा। वर्तमान समय में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद के लिए मारामारी बहुत चल रही है। सुबह 4, 5, 6 बजे तक घर से आते हैं, पूरा दिन इंतजार करते हैं और शाम को वापस मायूस होकर लौट जाते हैं। किस चीज़ की? डीएपी और यूरिया की किल्लत पड़ेगा। नहीं, आज के टाइम तो मुझे लगता नहीं कि यूरिया की किल्लत वाली कोई बात आज के दिन है। आज तो अभी आगे तो बिजाई होगी, उस टाइम तो डीएपी की ज़रूरत होगी और उसके बाद में होगी। तो आज तो इतनी किल्लत वाली बात मुझे लगता नहीं, आज किसी चीज़ भी कोई ज़्यादा ज़रूरत यूरिया की है आज के दिन। अब बिजाई का टाइम है, हमने समय से सारे प्रबंध करके, किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कृषि विभाग इसको देखता है, और कई बार ये बातें जो है मीडिया के अंदर ला करके लोगों को पैनिक हो जाते हैं। जिसको आज मान लो 10 कट्टे की ज़रूरत है, वो सोचता पता नहीं आगे नहीं मिलेगी, 20 कट्टे पहले रख लेता है, तो ज़रूरत से समय से पहले उसको बल्कि कमी आ जाती है। इसमें तो किसी को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रबंध जो हमारे डिपार्टमेंट जो करके रखते हैं। सर, क्या जीएसटी 28% की गई थी, तो अब वापस 18% की, तो क्या सरकार मानती है कि गलत की गई थी? देखिए, जो जीएसटी जो पुराने समय के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर यूपीए के समय के अंदर भी जो ज़्यादा बोझ लगाया गया था उसको कम करने का काम हमारी सरकार ने जो किया है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसके अंदर कि पहले क्या था और अब क्या है, तो समय समय के ऊपर सुधार भी किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा राहत जो है मोदी सरकार ने इसमें देने का काम जो है प्रदेश के, देश के लोगों को किया।